तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बताया गया आपको। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। तो इधर एक पोल है, इधर एक पोल है, और क्या बोला गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इनकी हाइट्स इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी मैं h मान लेता हूं और इसको भी h मान लेता हूं, दोनों इक्वल है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलग लगेगा, हमारे एडिटर को पता नहीं था तो उसने ऐसी बना दिया है। खैर दोनों की हाइट इक्वल है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे रोड है। ठीक है, ये रोड है। पहले मैं नामकरण कर लेते हैं हम सबका, ए बी सी डी, और यहाँ पे हम ओ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्या बोला है उसने, आइदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड के, ये रोड है, रोड के इस तरफ एक, इस तरफ एक। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो इसको हम बना सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर में है। 80 मीटर ये वाली जो सड़क है ना, रोड, ये आपको 80 मीटर दे रखी है। ठीक है, पूरा, हाँ, बी सी आपको 80 मीटर दिया हुआ है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए बी जो है आपका एच है। ठीक है, और उसके अलावा डी सी डी जो है वो भी आपका एच है, एंड बी सी वो है आपका 80 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, और कुछ चीजें इसमें ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग ये लिख रहे हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। तो इधर एक पोल, इधर एक पोल, आगे लिखा है 80 मीटर वाइड। तो ना पहले तो देखो, हमको ये पूरा 80 मीटर, हमें पता नहीं है कौन सा कितना है, दोनों मिला के ही बी से लेकर सी तक 80 मीटर है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर मैं x मान लूं, अगर मैं इसको x मानता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड होगी 80 में से जो x बच जाएगा, 80 में से x जाने के बाद जो बच जाएगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 80 माइनस एक्स। समझा आपको, 80 में से ये x चला गया, मान लो अगर ये 10 होता तो 80 में से 10 चला जाता, तो यहाँ पे बचा हुआ होता है ना, 80 माइनस 10 लिखते हैं हम। सिमिलरली ये x है, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स लिखने वाले हैं, राइट। अब देखिए, अब हमने सबको सब कुछ मान के रखा है, बट हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो दोनों पोल्स की हमें हाइट निकालनी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो इसका भी शायद हमें निकालना है, ए ओ बी निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अभी क्या है ना, सबसे पहले हम लोग ये जो एंगल बन रहा है ना, वो भी लिख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 and 30। तो एक बना रहा है आपका 60 डिग्री और एक बना रहा है आपका 30 डिग्री। तो ये वाला आपका 60 डिग्री है और ये वाला आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं, जैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इस ट्रायंगल में घुसेंगे, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो हम लिखेंगे tan इन ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल, which triangle, this small one, that is AOB, right? Yeah, you can write ABO. In triangle AOB, obviously perpendicular है, base है, so you know tan 60 लेना पड़ेगा। tan 60 equals to perpendicular by base, which is equal to tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको दिया है AB, यहाँ पे देखिए AB दिया हुआ है, और बेस आपको दिया हुआ है OB। ठीक है, OB, और यहाँ मैं लिख देता हूँ OB को हमने x माना है, एंड OC है हमारा 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे OB है। ठीक है, ये B है, थोड़ा सा ऑटो में हो रहा है वो। खैर आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। √3 एज इट इज लिखेंगे। AB जो है वो आपका h है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है h, एंड OB कितना है, OB हमारे पास है x। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या तो मैं ऐसे लिख लूँ x इंटू √3 इक्वल्स टू h, बस मैं h के फॉर्म में लिख के छोड़ रहा हूँ। हो सकता है आगे मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको चेंज करूँगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन से, ये वाले ट्रायंगल में। ठीक है, DOC में, इन ट्रायंगल, हम इसको OCD भी लिख सकते हैं, बट मैं DOC लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल DOC, यहाँ आपको क्या मिलेगा, tan आपका 30 है, तो tan 30 इक्वल्स टू, साथ में आपको डायग्राम भी देखते रहना है। ठीक है, tan 30, देखिए ये मेरे ऑटो में चल रहा है, इसको मैं बाद में ठीक करूँगा। ठीक है, तो वो tan 30 कितना दिया हुआ है, OC
और यहाँ पे दिया h, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है CD, उसके नीचे क्या दिया हुआ है, उसके नीचे बेस तो यही वाला है 80 - x, तो ये लिख लेते 80 - x। आगे क्या होगा, CD कितना है, CD भी h है, तो यहाँ लिख लीजिए 1/√3 इक्वल्स टू CD है आपका h और नीचे है 80 - x। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 - x, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू h√3। अभी देखिए मैंने यहाँ पे h की वैल्यू ये निकाली है, ठीक है, इसको मैं 1 मान लूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, जगह नहीं मिलेगी मुझे तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा। बस यहाँ देखिए आप h की वैल्यू मैं क्या करने वाला हूँ, ये डालने वाला हूँ, h की वैल्यू x√3, तो 80 - x इक्वल टू h की जगह हम पुट कर रहे हैं x√3 और इनटू में इसका ओरिजिनल √3। समझ में आ रहा है, ये वाला h देखिए यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा पेन के क्योंकि फिर वो सेटिंग खराब हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो 80 - x इक्वल्स टू x√3 इंटू √3 3, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 80 - x इक्वल टू √3 इंटू एक्स क्या हो गया 3x, ठीक है। आगे का हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 80, ये देखिए ये जो -x था उधर गया तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका +x, तो 80 इक्वल्स टू 4x है ना, 3x + x 4x, 80/4 इक्वल टू x, राइट, 4 इंटू में था उधर गया डिवाइड, 4 1 जा 4 20 जा, तो आपको कितना मिला x इक्वल टू 20, ठीक है। ध्यान से देखिए हमें तो h पूछा था, है ना, हमें h पूछा है, तो h कहाँ से मिलेगा, h हमें मिलेगा कोई इक्वेशन, देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1 में लिख लेता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 1 क्या पता है x√3 इक्वल्स टू h, यानी x की जगह आप पुट कीजिए 20, √3 की जगह √3 इक्वल्स टू h, सो 20√3 इज योर हाइट, तो द हाइट ऑफ द पोल्स आर 20√3 मीटर, आप लिख लेना, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको क्या किया हमने, हम घुसे थे इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर tan 60 वैल्यूज पुट कर दी, tan 30 वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ मुझे मिला x√3, मैंने एक h की वैल्यू निकाली, दैट इज h इक्वल टू x√3, फिर tan 30 में जब घुसा मैं यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है सब वैल्यूज पुट करने के बाद 80 - x इक्वल टू h√3, बस यहाँ पे जो h की वैल्यू है ना, यहाँ पे h की वैल्यू में ये x√3 पुट कर दिया, √3 इंटू √3 3 होता है, तो x इंटू √3 3x, ये भी x है तो माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया, आगे का यहाँ लिखा 3x + x 4x, ठीक है, 4 इंटू में उधर भेज दो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 420, आपको मिला ये x है ना, ये भी आपको मिल जाता है, ये हो गया 20 मीटर, और 80 में से 20 चला गया तो ये भी आ जाएगा आपका 60 मीटर, ठीक है। एंड हाइट आपको मिल चुकी है यहाँ पे 20√3 मीटर में आप लिख लेना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 13 17 में पूछा गया है, ठीक है, इसको पॉज करके दोबारा से समझिए और लिखिए।